न विप्र पादौ दन कर्दमानी न वेद शास्त्र प्रतिघोषतानी स्वाहा स्वधा स्वस्थ विवर्धतानी शमशान तुल्यान ग्रहण तानी। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। जहां ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं गिरता, जहां वेद शास्त्रों की गर्जना नहीं होती, जहां स्वाहा और स्वधा का उच्चारण नहीं होता, स्वाहा देवताओं के लिए, स्वधा पितरों के लिए, जहां स्वाहा और स्वधा का उच्चारण नहीं होता, जहां स्वस्ति वाचन के मंगल में मंत्र नहीं बोले जाते, वह चाहे स्वर्ग के समान भवन क्यों न हो, लेकिन जहां इतनी कमियां हैं वह स्थान मरघट शमशान घाट की तरह होता है। हम जैसे लोगों को बुलाने में आपको कभी कोई घाटा नहीं होगा, कभी घाटा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जहां जिनके घर हम जैसे लोग रुके हैं उनको पूछ लेना, उनको लगता ही नहीं है हम घर में रह रहे हैं, उनको लगता है कि हम बैकुंठ में रह रहे हैं, तीर्थ में रह रहे हैं, हम भगवान के यहाँ रह रहे हैं। सदैव होली और दिवाली जैसे आनंद की अनुभूति होती है। जहां इन जनों का आगमन हो, इनके प्रति श्रद्धा रखिए, इनको बुलाते रहिए। और इस श्लोक क्या कहता है, न विप्रपादौ दकर्दमानी न वेद शास्त्र प्रदघोषतानी स्वाहा स्वधा स्वस्थि विवर्जितानी शमशान तुल्यान ग्रहणतानी। यानी इसका अर्थ है जहां ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं गिरा, जो ब्राह्मण के चरण धोए जाते हैं। एक कितनी सुंदर बात कही है स्कंद पुराण के बैसाख महात्म्य में। स्कंद पुराण में बैसाख महात्म्य, इतने पुराण कह के अब ये पता लग गया कौन सी कथा कहाँ है। तो स्कंद पुराण के बैसाख महात्म्य में लिखा है, घर में आए तपस्वी ब्राह्मण के चरण धोए जाएं और उसका पानी जमीन पर गिर जाए, और उस पानी में यदि कोई कीड़ा मकोड़ा आकर के उसको स्पर्श कर ले तो अपने प्राण छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा महाराज, भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा, उस योनि से उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसके चरणों से धरती पर गिरे हुए जल की इतनी बड़ी महिमा है। एक बात और मैं आपको कहूं, ब्राह्मण के चरण धोए जाते हैं, उसका चरणोदक लिया जाता है, बहुत बड़ा महत्व है। उससे भी और ज्यादा महत्व उस जल को नेत्रों से लगाने का और ज्यादा महत्व है। ब्राह्मण के चरणों से गिरा हुआ जल किसी की आंखों के पलक के ऊपर लग जाता है, संसार के कड़कड़ में उसको भगवती सत्ता का दर्शन होता है। कभी आपके घर गुरुजन महापुरुष चल करके आते हैं, आप आचमन लेते हैं, उस जल को नेत्रों से जरूर लगाएं, जिससे आंखों में स्वच्छता आती है, नेत्रों में पवित्रता चल करके आती है, और वो वासना ग्रसित आंखें नहीं होती, उपासना का रूप धारण करती हुई संसार के कड़कड़ में भगवती सत्ता का दर्शन होता है। यह इनके चरण के चरणोदक का इतना बड़ा प्रभाव है। बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो स्वाहा और स्वधा और स्वस्ति मंगल शब्दों का उच्चारण जिस घर में कभी नहीं हुआ, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लिया करो। ये ब्राह्मणों को बुलाने के लिए ये बहाने हैं। बेटे का जब जन्मदिन आप मनाते हैं, आप अपनी शादी की सालगिरह तिथि मनाते हैं, तो इनको निमंत्रण देकर इनको बुला लो। और जब ये भोजन करें तो पहले कह दें कि एक आध वेद का मंत्र सुना दो। लिखा है कि ब्राह्मण घर में आकर वेद के मंत्र पढ़ देता है, मंत्र बोलता है, उस घर के संपूर्ण अपराध ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली को देख करके चूहे पलायित हो जाते हैं। वेद मंत्रों की इतनी बड़ी महिमा।